अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको चेक कराता हूँ शोरबा हमारा जो कितना थिक हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये जो सारा रोगन है ये ऊपर आ चुका है पायों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ पाए बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पाए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पाए लेकर ना इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया था जलाकर, फिर इनको इस तरीके कट कर लिया है। ये देखिए। तो अब हम ना इनकी सफाई करनी है, इसको वॉश करना है। ये जो ब्लड वगैरह लगा हुआ है ना, ये हमने अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसमें शामिल करेंगे पाए। चलिए अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सिरका। चलिए इसी के साथ हम शामिल कर देंगे नमक। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी आपने इसके अंदर गर्म शामिल करना है, ठंडा पानी नहीं शामिल करना। चलिए अच्छी तरह ना इनको हल करेंगे। पानी गर्म है तो आप एहतियात से इसको मिक्स करें। तो इनको ना हम तकरीबन इसी तरह गर्म पानी के अंदर डिप करके रख देंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह सादे पानी से वॉश कर लूँगा। वॉश करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो 10 मिनट के बाद पायों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, सफाई कर ली इनकी, और ये बनाने के लिए रेडी हैं। इसको आपने किसी चीज़ से ना आपने किसी आटे से इसको मसलना है, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप इनको बनाएं, बना के नमक और सिरके वाले पानी के अंदर 10 से 15 मिनट डिप करके रख दें। तो ये अच्छी तरह ना इनका जो ब्लड वगैरह वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। ये जो बाज़ार में होटलों पे पाए बनाए जाते हैं कमर्शियल, वो ज़्यादा तादाद में बनाए जाते हैं और बनाए भी पतीले में जाते हैं। तो सारी रात उनके नीचे ना बिल्कुल दम वाली आग पे वो पकते रहते हैं और सुबह जाकर वो रेडी होते हैं। तो घरों में ये सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम इनको कुकर में गलाएंगे तो ये पाए बिल्कुल आसानी से गल जाएंगे, जल्दी भी गल जाएंगे। तो कितना टाइम लगाना है इसको कुकर में डाल के, कितनी आंच पे आपने पकाना है, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ ना। एक मिसालों की पोटली बनानी है, तो जिसके लिए मैंने ये मलमल का कपड़ा ले लिया है और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टेबल स्पून धनिया साबुत, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत और 5 से 6 लौंग हैं, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, 2 काली इलायची है और 8 अदद सब्ज़ इलायची। ये हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। तो यखनी को बाद में आपको छानना पड़ जाएगा, तो हमने छानना नहीं है इसको। इसी तरह पोटली हम उठा लेंगे। ये गट्टी मैंने लहसुन के लिए दरमियान से कट लगा दिया है, ये शामिल कर देंगे। 2 टुकड़े इंच इंच के अदरक के। तो 3 तेज़ पत्ते हम शामिल करेंगे दरमियान से तोड़कर, और इसकी ना हम एक गुठली बना लेंगे। तो अब हम ये जो पाए हैं ये हम शामिल कर देंगे कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 1.5 लीटर का आधा लीटर पानी मैं इसमें और शामिल करूँगा। तो आधा लीटर पानी और शामिल कर देंगे। चलें फ्लेम को ऑन कर देंगे और पायों को ना एक हम उबाल दे लेंगे। जब इसको एक उबाल आएगा तो इसके अंदर ना एक झाग आएगी, वो हमने रिमूव करनी है। तो चलें जी, पायों को एक उबाल आ चुका है। ये जो ऊपर झाग आई है ना, ये हमने उतार देनी है। ये हमें नहीं चाहिए। अगर आप ये नहीं उतारेंगे तो फिर भी इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। पायों के ऊपर जितनी भी झाग थी वो मैंने उतार दी है। इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे, और नमक को हम अच्छी तरह हल कर देंगे इसके अंदर। और इसी के साथ ही हम ये खड़े मसालों वाली पोटली भी इसमें शामिल कर देंगे।
अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे और ऊपर हम इसकी विसल भी लगा देंगे। अच्छा, कुकर को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया है, इसकी जो विसल है वो भी लगा दी है। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अगर आपको बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आपने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे 1 घंटे तक पकाना है। अगर आप फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो यखनी जो है पानी सारा खुश्क हो जाएगा, फिर ये गोश्त की तरह ही बनेंगे। अगर आपको बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आपने इनको 1 घंटे तक बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाना है। पाए आपके रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएंगे और सेम वही टेस्ट आएगा जो आपको बाज़ार में आता है। तो 1 घंटे तक मैं इनको प्रेशर दे लूँ, पायों को गला लूँ अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो पायों को 1 घंटा प्रेशर देने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ करके कुकर का जो प्रेशर है वो सारा मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह पाए हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और ये यखनी है ना, ये तकरीबन आधी हो चुकी है, 1 लीटर बच चुकी है। तो जब हम इसका मसाला बनाएंगे ना तो जितनी हमें चाहिए होगी उतना पानी हम और शामिल कर देंगे। और ये जो पोटली है इसको हम निकाल लेंगे बाद में। इसका जो रस है ना वो हमने मसाले के अंदर निकालना है। चलें तो चलें जी, अब हम इसको साइड पे करते हैं और जल्दी से ना पायों का एक मज़ेदार मसाला बनाते हैं। तो देखते हैं मसाला कैसे बनाना है, मेरे साथ रहें। तो पायों के लिए मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो ये मसाला बनाने के लिए हमने शामिल करना है। बाकी जो पायों का अपना रोगन होगा उसका ही जायका आएगा पायों के अंदर। तो ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 बिल्कुल छोटे साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने ब्रेक कट कर लिया है, ये हम शामिल कर देंगे। और प्याज को ना अच्छी तरह हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो सारा पायों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट थी। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया, ये हम शामिल कर देंगे इसमें। पानी मैंने इसके अंदर इसलिए शामिल किया ताकि जो प्याज का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क ना हो, फ़ौरन से ब्राउन होना रुक जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ना इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि जो प्याज है ना वो अच्छी तरह मैच हो जाए। चलें जी, अब हम ना इसको हल्की आंच पे ऊपर से कवर लगा देते हैं। 2 मिनट तक प्याज को मैंने कवर करके पका लिया है और जो प्याज है ना वो हमारे अच्छी तरह मैच हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक मैंने पहले शामिल कर दिया है। पायों को गलाते वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें और शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। मिसाले को आपने जलने नहीं देना। पानी लगाते हुए आपने ना मिसाले की बुनाई करनी है अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक। 2 मिनट तक मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तो 2 बार ही मैंने इसको पानी लगाया है थोड़ा थोड़ा करके। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये आपने पहले नहीं शामिल करना, इस टाइम पे इसके अंदर शामिल करना है। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून। अच्छा, इन 3 मिसालों को भी ना हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इनकी भी बुनाई कर लेंगे। कैमरा हमारा ऑफ हो गया था तो इसके अंदर ना मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। उसी तरह हम इसको पानी लगाते हुए ना अच्छी तरह 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो सारे मिसालों की अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। 2 बार मैंने फिर से पानी लगाया इसको मिसाले को। और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही। आप दही की जगह टमाटर की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ना तो जो कुकिंग ऑयल है वो गायब हो जाएगा।
तो जब ये दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऑयल हमारा अच्छी तरह फिर से सेपरेट हो जाएगा। 2 मिनट तक दही को भी पका लिया है, जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो चुका है, दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे पाए। यखनी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ पाए शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पायों की हमने अभी बुनाई करनी है, पायों के अंदर से ना हल्की सी स्मेल आती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, पायों की बुनाई भी हो जाएगी। तो पाए मैंने सारे मसाले के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो पायों की हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अगर पाए नीचे लगने शुरू हो जाएं तो फिर आपने इसके अंदर यखनी वाला पानी शामिल करना है। अब आपने सादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मैं बुनाई कर लूँ पायों की, फिर आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट तक पायों की मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। और अब हम इस टाइम पे आके ना इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले ये जो पोटली है ना, इसका सारा जो फ्लेवर है वो इस तरीके निचोड़ देंगे अच्छी तरह, क्योंकि इन मसालों का जो सारा फ्लेवर है ना इस पोटली के अंदर है। और अब हम इसी के साथ ही जो यखनी है वो भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यखनी तकरीबन ये 1 लीटर है। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसके अंदर इजाफी पानी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके ना इसको हम दम लगा देंगे। चले, अब हम इनको आस्ता आस्ता पकने देंगे दम वाली आंच पे। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। इस तरह ही आपने इसको दम लगाना है। 15 से 20 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। जो पायों का रोगन है वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो 15 से 20 मिनट इसको दम लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो पायों को दम पे रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को करेंगे ऑफ और मैं आपको चेक कराता हूँ शोरबा हमारा जो कितना थिक हो चुका है। जितना आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ना दम पे रखे हुए, उतना ही ये शोरबा आपका टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये जो सारा रोगन है ये ऊपर आ चुका है पायों का, पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बीफ पाए हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इसके अंदर ना पानी अलग नहीं नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह गल भी चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये देखिए वह कितने मज़ेदार बीफ पाए हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ पाए, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।